स्वामी दयानंद गिरी एक ब्रह्मनिष्ठ संत थे। वे प्राय कहा करते थे कि जो व्यक्ति गरीबों व असहायों से प्रेम करता है, भगवान उसे अपनी कृपा का अधिकार बना देते हैं। इसी तरह स्वामी जी विरक्ता की साक्षात मूर्ति थे। 24 घंटे में एक बार किसी घर से भिक्षा प्राप्त करते थे। शेष समय साधना व लोगों को सदाचार का उपदेश देने में लगाते। एक बार किसी मजदूर ने उन्हें नंगे पांव विचरण करते देखकर कपड़े के जूते भेंट किए। उन्होंने उस निश्चल भक्त के जूते खुशी खुशी स्वीकार कर लिए। कुछ वर्ष बाद उनका एक भक्त नए जूते लेकर आया तथा प्रार्थना की कि पुराने जूते उतारकर उसके लाए जूते पहने। स्वामी जी ने जवाब दिया, इन जूतों में मुझे गरीब मजदूर के प्रेम की झलक दिखाई देती है। मैं इन्हें तब तक पहनता रहूँगा जब तक ये पूरी तरह फट ना जाए। एक बार उनके भक्त शिवरात्रि पर भंडारा कर रहे थे। स्वामी जी प्रवचन में कह रहे थे कि वही सत्कर्म सफल होता है जिसमें गरीबों के खून पसीने की कमाई लगती है। अचानक उन्होंने देखा कि दरवाजे पर कुछ लोग एक वृद्धा को हाथ पकड़कर बाहर निकाल रहे हैं। स्वामी जी ने कहा, माई को आदर सहित यहाँ लाओ। वृद्धा आई और बोली, महाराज मेरे ये 2 रुपये भंडारे में लगवा दें, ये लोग नहीं ले रहे हैं। स्वामी जी ने भक्त को पास बुलाया और बोले, इन 2 रुपये का नमक मंगवाकर भंडारे में लगवा दो। खून पसीने की ईमानदारी की कमाई के नमक से भंडारा भगवान का प्रसाद बन जाएगा। एक बार गुरु महाराज तलवंडी से भटिंडा होते हुए सूलसट पहुँचे। उनके पास एक सुंदर घोड़ा था। 4 चोर उस घोड़े को चुराने के लिए युक्ति करने लगे। गुरुजी ने उनका मंतव्य जान गए। उन्होंने कहा, यदि घोड़े पर नियत है तो चोरी क्यों करते हो? मुझसे मांग कर ले जाओ। उनकी प्रेममय वाणी सुनकर चोरों को इतनी आत्मग्लानि हुई कि दोनों ने पश्चाताप के रूप में तत्काल आत्महत्या कर ली। गुरुजी ने अगले पड़ाव में भक्तजनों के बीच प्रवचन देते हुए कहा कि पाप के प्रायश्चित का साधन आत्महत्या नहीं है। व्यक्ति ईश्वर का नाम सुमिरन करके हर तरह के पाप से मुक्त हो सकता है। उन्होंने कहा, शर्त यही है कि भविष्य में पाप न करने का दृढ़ संकल्प लिया जाए। लोभ, लालच व हिंसा की भावना त्याग देने वाले का हृदय स्वतः ही निर्मल बन जाता है। उनके सदुपदेशों से लाखों व्यक्तियों ने दुर्गुण त्याग कर अपना कल्याण किया। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए मृत्यु से भयभीत होने की जगह सत्कर्मों के माध्यम से मरण को शुभ बनाने के प्रयास करने चाहिए। जैन संत आचार्य तुलसी एक बोध कथा सुनाया करते थे। एक मछुआरा समुद्र से मछलियाँ पकड़ता और उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाता था। एक दिन एक वणिक उनके पास आकर बैठा। उन्होंने पूछा, मित्र क्या तुम्हारे पिता हैं? उसने जवाब दिया, नहीं। उन्हें समुद्र की एक बड़ी मछली निगल गई। उसने फिर पूछा, और तुम्हारा बड़ा भाई? मछुआरे ने जवाब दिया कि वे भी समुद्र में लीन हो गए। वणिक ने यह सुना तो बोला, मित्र यह समुद्र तुम्हारे विनाश का कारण है, बावजूद इसके तट पर आकर जाल डालते हो। क्या तुम्हें मरने का जरा भी भय नहीं है? मछुआरा बोला, भैया मौत जिस दिन आनी होगी वो तो आएगी ही। तुम्हारे घरवालों में से दादा, परदादा, पिता में से शायद ही कोई इस समुद्र तक आया होगा। फिर भी वे सब चल बसे। मौत कब आती है और कैसे आती है ये आज तक कोई भी नहीं समझ सका है। फिर मैं बेकार ही मौत से क्यों डरूं?
भगवान महावीर ने कहा था, नाणा गमो मच्चु मोहस्य अथी, यानी मृत्यु किसी भी द्वार से आ सकती है, इसीलिए आत्मज्ञानी ही मौत के भय से बचा रह सकता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।